हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त देखिए, सीटेट का क्लास है पर्यावरण अध्ययन। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया है कि निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। इसमें देखिए कौन कौन सी जिम्मेदारी है। तो देखिए ऑप्शन दिया है बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना। ऑप्शन सी सही, बाकी सदस्यों को सामान ले जाने में सहायता करना। उसके बाद अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, ये गलत है। सी देखिए विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। डी जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना, ये कोई बात नहीं, गलत है। डी ई देखिए जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ई सही है। देखिए ए सी ई सही है, ए सी ई सही है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा दिया, ए सी ई, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिया गया है। देखिए पैमाना क्या दिया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो देखिए कह रहे हैं नीचे कि किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी है। इस मैप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। अब मैप के आधार दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्त दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110, कितना दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है 110 मीटर। तो 9.8 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा। तो देखिए 9.8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा कि 110 में गुणा कर देंगे इसका, 9.8 बराबर हो जाएगा 1078 मीटर, इतना मीटर हो गया। देखिए 9.8 मीटर बराबर 1078 मीटर हो गया। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है। देखिए कि 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 9.8 में इसमें हम भाग दे देंगे, इसमें मीटर 1 सेंटीमीटर में दिया है तो इसमें भाग देंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 1 2 3, यहाँ 10 आके लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 दशमलव, जब 1000 से भाग देंगे 1078 में भाग देंगे। देखिए 1078 में 1000 से भाग देंगे तो यानी यही दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव जाएगा कितना 1.078 बराबर, यहाँ पे लगा सकते हैं कि 1.078 किलोमीटर। ठीक, कितना है, इतना किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ऑप्शन सी दिया है 1.078 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन दिया है कि गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। तो देखिए गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं, नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। देखिए कह रहा है गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं, नहीं, ये भी गलत। सी देखिए गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर का तटवर्ती, गलत।
डी देखिए पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, सही। और जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। अभी गलत धारणा की पहचान करना है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कि यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, ये गलत है, नहीं कह दिया। और दूसरा देखिए बी के, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, सही। यह महिलाओं के विषयों के से संबंधित है, ये सही है। यह एक सामाजिक ढांचा है, गलत। यह प्रकृति में गतिशील है, ये भी गलत। यानी देखिए, क्योंकि ये पहला नहीं है, ये होता है यहाँ पे, देखिए यह व्यक्ति के लिंग संबंधित होता है, लेकिन यहाँ नहीं कर दिया तो इसलिए गलत है। बी, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, ठीक, यानी विषयों से संबंधित है, गलत धारणा पूछा है, या गलत धारणा पूछा है, तो यानी ये विषयों से संबंधित है, ये नहीं है, महिलाओं के विषयों से संबंधित नहीं होता है, यानी ये गलत के लिए गलत का ही होगा। विषयों से संबंधित नहीं है। और यह एक सामाजिक ढांचा होता है, ठीक। और यह एक प्रकृति से गतिशील होता है, यानी इन्हें है, लेकिन यहाँ पे गलत धारणा पूछा है, तो यानी हमारा ये गलत धारणा नहीं है, बाकी सब यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? तो देखिए इसमें हो जाएगा कि असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यानी असम में भी तेल है, गुजरात में भी तेल है, महाराष्ट्र में भी तेल है, आंध्र प्रदेश, यानी चारों राज्य में तेल है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं, कुछ गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश गलत, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश गलत। यहाँ पे तमिलनाडु दे दिया है, गलत। बाकी सब है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों या वर्णनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए दिया है, यह लेह में 2 मंजिली समतल छात्रों के मकान हैं, छात्रों नहीं, छतों के मकान। लेह में 2 मंजिल समतल छतों, एक मिनट, यहाँ पे छतों हैं, छतों के छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है, ठीक। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन सही है। उसके बाद बी देखिए क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में गलत, यानी बांस खंभों पर बनाए थे, ये ऑप्शन गलत है। राजस्थान, सी देखिए, राजस्थान के गांवों के लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक, ये भी सही है। यहाँ पे मिट्टी घरों में, यानी कंटीली झाड़ियों के छतों वाले मिट्टी घरों में रहते हैं, ये सही है। और डी देखिए, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग उस हाउस बोटों में रहते हैं, गलत। यानी ऑप्शन हमारा ए और सी सही है, ए और सी, यानी ऑप्शन किस में दिया है, डी में, तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेटलिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ऑप्शन ए दिया, बछेंद्री पाल, बी अफसाना मंसूरी, सी सुनीता विलियम्स, डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो यह ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेटलिफ्टिंग जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रांज कासा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है कि आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांच का उपयोग करते रहे हैं। हाँ, ये सही है। आदिवासी लोग प्रयोग कर हजारों साल पहले से। और बी ऑप्शन देखिए कि ब्रांच का रंग चमकीला पीला होता है, गलत। सी, ब्रांच को कॉपर यानी तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। नहीं, ये भी गलत है। तो डी देखिए, ब्रांच को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व यानी धातु गहरी खानों से प्राप्त की जाती है। हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी प्राप्त की जाती, गहरी खानों से प्राप्त की जाती है। तो देखिए मैं ए और डी सही है। कौन सा? ए और डी, यानी ऑप्शन दिया है ए और डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है, एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं, गलत। बी, दंतक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता है, गलत। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं, गलत। डी, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। तो देखिए मौसमी आवागमन क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा? नहीं। ऋतु प्रवास क्या कहलाएगा? ऋतु प्रवास कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। पहली देखिए दिया है कि रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो देखिए इस तो सब जानते हैं क्या कहना, गुटर गूं कहने वाले क्या है? कबूतर। कौन सा? कबूतर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मधुमक्खियां और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है कि किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, सही। केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, ये सही है। बी देखिए, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं, सही। बी भी सही है। सी देखिए, छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण, तो नहीं, कोई जरूरी नहीं, गलत है। डी, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती है, भी गलत है। यानी ऑप्शन हमारा ए और बी इज राइट आंसर है। हाँ, ए और बी देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? खेल कूद का लक्ष्य देखिए दिया है ऑप्शन जीतना, बी संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, सी मानसिक सतर्कता, डी भावनात्मक परिपक्वता। तो देखिए इसमें है कि खेल कूद का लक्ष्य नहीं है, नहीं पूछा है। तो लक्ष्य होता है कि खेल कूद में कोई जरूरी नहीं है कि हम जीतेंगे ही, उसमें हार भी सकते हैं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ही गलत है, जीतना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। तो देखिए पृथ्वी पर हमारे ताज़ा जल 2.7% होता है। क्या होता है? 2.7% है। बाकी 97.3% हमारा 3% जल महासागरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं?
बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र यह लौकी की सूखी चीज से बनाए जाते हैं। इससे लौकी से यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।